नमस्कार, मैं जनता की आवाज़ इस वक्त मौजूद है हम एसपी ऑफिस के बाहर, जहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पीछे कितने सारे लोग इकट्ठा हैं। ये सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से आए हैं कि कहीं ना कहीं जो महिला कोच है उसको इंसाफ दिलाने के लिए आज यहाँ पर पहुंचे हैं, और जो खेल मंत्री है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके चलते यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर तमाम लोग हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। जानबूझ के उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, बजाय कि छेड़छाड़ का आरोप उसके ऊपर है। इससे स्पष्ट ये होता है कि अगर वो मंत्री है इसलिए उस पे घर पे पूछताछ की जा रही है। अगर वो आम पब्लिक में होता तो उसको पुलिस अभी तक घसीटते हुए जेल में लेके आती और उस पर कितनी सारी धाराएं लग चुकी होती। तो क्या कारण है मैम, अब तक की कार्रवाई नहीं हो पा रही है खेल मंत्री के ऊपर? हाँ, कार्रवाई नहीं हो पा रही, इसमें साजिश है, सीधा हाथ है सरकार का। कहीं ना कहीं मंत्री को बचाया जा रहा है, उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है और दूसरी तरफ इस तरह से देखा जाता है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, ये भाजपा सरकार के लिए एक मजाक है। इन्होंने ये भद्दा मजाक लेके इनको सत्ता में आना था, वो ये आ गए हैं और आज तक भी भद्दा मजाक ही है। अगर बेटियों के साथ भद्दा मजाक नहीं हुआ था तो आज से 8 दिसंबर को आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर धरने पे बैठी थी और आज तक 975 वर्करों में से 7 वर्कर और 1 हेल्पर को अभी भी इन्होंने टर्मिनेट रख रखा है। क्या कसूर था? सिर्फ आंदोलन में ही तो आई थी, आंदोलन में आके नारेबाजी तो की थी। जो हमारा हथियार है, जो हमारा हक है लड़ने का, उससे अलग हमने क्या किया था? लेकिन सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये झूठा नारा, ये अफवाह है भाजपा सरकार के लिए। लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर होने चाहिए ना। कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए ना, लेकिन खेल मंत्री के लिए अलग कानून है, वो कोच लड़की के लिए अलग कानून इन्होंने खुद खड़े कर रखे हैं। हमने तो कर नहीं रखे, जनता ने तो। चाहे आम जनता हो चाहे कोई मंत्री हो, लेकिन लोकतंत्र में तो लिखा हुआ है ना कि सबको बराबरी का अधिकार है। लोकतंत्र का लिखा हुआ कहाँ मानते हैं? जहाँ जिसके पास जिस भी चीज का बलबूते का जोर है वो उसका उसी प्रकार से उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इससे साफ पता लग रहा है कि हमारे खेल मंत्री जी के पास पैसा है, वो पैसे की सपोर्ट में ऊपर से सरकार उनकी है, तो साफ दिख रहा है कि सरकार उसको बचा रही है, कुछ उसका पैसा उसको बचा रहा है और जो लड़की है उसको बेखाम खा प्रताड़ित कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इनके खुद के कानून बनाए गए हैं? बिल्कुल, ये तो खुद के ही लग ही रहा है। मंत्री को ब्लेम किया है लड़की ने, उसको बजाय जेल में डालने के उसके घर पे जाके पूछताछ कर रहे हैं, तो इससे साफ पता लग रहा है कि बिल्कुल इनके घर के कानून बने हुए हैं। किसके नाम पे ज्ञापन सौंपा गया? आज हमने ये डीसी साहब के नाम पे ज्ञापन सौंपा है। आज से 2-3 दिन पहले हमने जो सीटू की तरफ से 6 तारीख को हमने सीटू की तरफ से भी हमारे जो सीएम साहब ने बयान दिया था कि बेतुका बयान है, उसके बारे में भी हमने पुतला फूका था सीटू के पूरे। उसने क्या कुछ आश्वासन मिला है, ज्ञापन दिया आप लोगों ने? ये कह रहे थे कि जो उचित कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। 3 दिन में तो अभी तक कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। आज फिर तीसरे दिन हम फिर खड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। तो क्या लगता है ऐसे कब तक की कार्रवाई नहीं हो? ये झूठा आश्वासन है। अगर मैं तो एक जनता से अपील करना चाहूंगी, देखो सरकार प्रशासन सब मिले हुए हैं। जनता को अगर अपनी बेटियों को या अपने जो अपना मान सम्मान है, जो अपने हक कानूनों के लिए अगर लड़ना है, तो जनता को एक तरफ और पूरे विभाग प्रशासन जो सरकार है सबको एक तरफ खड़ा होके तब कहीं जाके हम सरकार को झुका सकते हैं, वरना तो सरकार झुकने वाली नहीं है, साफ लग रहा है। अगर ये किसी मंत्री की बेटी होती तो क्या होता? आज ये किसी की मंत्री की बेटी होती तो आज लग जो जिसके ऊपर इसने इल्जाम लगाए थे वो अंदर होता। ये आम लड़की है, इसलिए मंत्री को बचाया जा रहा है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी सर, आज ज्ञापन सौंपा गया है तो क्या कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन तो ये मिला जी भैया हम इस ज्ञापन को सरकार के पास पहुंचा देंगे और उस पर उचित कार्रवाई होगी। लेकिन हमें ज्ञापन तो पहले भी दिए गए सरकार को, लेकिन हमें ये अभी कैसे मान लें कि इस पर उचित कार्रवाई होगी? तो आज हमने जो ये ज्ञापन दिया है हमारे सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन दिए गए हैं। आज हमारा सांकेतिक ज्ञापन था। आज इसमें हमने सभी माले कर्मचारियों को नहीं बुलाया गया था, एक सांकेतिक था ये, और कि भाई खेल मंत्री के खिलाफ इसके सख्त कार्रवाई की जाए और खेल मंत्री को बर्खास्त किया जाए। उस महिला को जो महिला कोच है जिसके साथ उत्पीड़न किया गया है उसको सुरक्षा प्रदान की जाए और उसको और हरियाणा में और भी महिलाओं के लिए कोई सब कमेटी बना जाए ताकि महिलाओं को की सुरक्षा सरकार मालिक दे सके, उसको उचित कार्रवाई के लिए कि सरकार उनकी सुरक्षा प्रदान करे महिलाओं के लिए। आज मगर मुख्यमंत्री
इसको मंत्री को बचाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार का मंत्री है और बीजेपी का एमएलए है। सरकार, हम कहना चाहते हैं राज्यपाल को और यहाँ के उपायुक्त महोदय को, भाई इसको पहले तो गिरफ्तार करें और इसका जो एमएलए का पद है जो वहाँ से विधानसभा में बन गया है, इसका एमएलए का पद भी बर्खास्त किया जाए। तो हम अपील करते हैं राज्यपाल से भी, भाई इसको गिरफ्तार करे, उसके बाद इसकी जांच पड़ताल हो। एक रिटायर्ड जज से जांच पड़ताल होनी चाहिए। पूरी जांच पड़ताल जो सरकार ने एसआईटी बनाई है उसको गलत, हम कहते हैं सरकार का जो प्रशासन है, सरकार ने जिन अधिकारियों को ड्यूटी लगाई है वो गलत, हम उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक रिटायर्ड जज से इंक्वायरी हो, जांच पड़ताल हो, बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट आ जाएगी। और महिला कोच क्या कर रही है, आजकल आप देख रहे होंगे 1-1 करोड़ रुपए की ऑफर आ रही है उसको। हम कहना चाहते हैं राज्यपाल को इसका मंत्री पद भी गिरफ्तार हो, बर्खास्त हो, एमएलए से भी बर्खास्त होना चाहिए। 1-1 करोड़ रुपए जो सिफारिश कर रहा है लगातार, हम कहना चाहते हैं ये मंत्री के खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। यही कहना। मेरा नाम है ओम प्रकाश मट्टा, CI2 का जिला उप प्रधान। 22 के 22 जिलों में जो खेल मंत्री है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, इसके विरोध में उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई, गिरफ्तार किए जाए। और सरकार की इसमें मिलीभगत है और उसकी जांच के लिए जो उनके अंदर काम करते हैं, जो पुलिस नीचे काम करती है, उनको लगाया गया है। तो इसलिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और C2 हम इसका विरोध करते हैं भी इसकी किसी रिटायर्ड जज से जांच की जाए और इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। और खेल मंत्री हैं, इनको जो हमारे बच्चे हैं या कोच हैं, जो नए नए लड़के लड़कियां हैं, उनको प्रोत्साहन देने की बजाय उनको डिमोरलाइज करते हैं, मानसिक तौर पे भी, शारीरिक तौर पे भी। तो इसलिए आज का जो प्रोग्राम था हमने इसका ज्ञापन दिया है और राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन है और उनसे अपील की गई है इस मंत्री को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इस पे कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन एक बात जो देखने को आई है, उन्होंने जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और जो CM है वो अब उस पर जो है सारा कुछ ध्यान दे रहे हैं। उस चीज़ को क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस्तीफा नहीं, इस्तीफा तो उसने जो खेल मंत्रालय के साथ 3-4 मंत्रालय और थे, जो अगले दिन इस मामले के अगले दिन उन्होंने खेल मंत्रालय सरकार ने उससे वापस लिया था। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि उस मंत्री ने जो उसके पास मंत्रालय थे, उसके लड़की से 4-5 बार कोच से 4-5 बार पूछताछ हुई है। लेकिन मंत्री कल 1 हफ्ते के बाद कल उससे मंत्री से कोठी में जाके थाने में बुला के कल पूछताछ हुई है। हमें अब भी ये यकीन है भी उसके बिल्कुल निष्पक्ष जांच नहीं करेगी पुलिस और इसमें लिपापोती करके उस मंत्री को, सरकार का जो मंत्री है बीजेपी का, उसको बचाने की कोशिश करेगी। हम पुनः राज्यपाल महोदय से भी और केंद्र सरकार से भी अपील करते हैं भी इसके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में लड़कियों के साथ जो हमारे प्लेयर है उनके साथ ऐसी कोई अनहोनी ना हो। निष्पक्ष कार्रवाई के लिए उनका इस्तीफा लेना चाहिए पहले या क्या? इस्तीफा लेना चाहिए, इस्तीफा नहीं। जिस दिन ये मतलब आया था, ये रिपोर्ट में आई थी ये सारी कार्रवाई, उस दिन इस्तीफे समेत जो 4-5 पद थे वो खेल मंत्री के अलावा जो कल पद थे सारे कल लिए गए हैं 1 हफ्ते बाद। उससे हम उसे इस्तीफा लेके तुरंत बर्खास्त करके और उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। वो खेल विभाग ही लिया है मुख्यमंत्री, नहीं, बाकी पद तो तो वही है। खेल मंत्रालय उसी दिन ले लिया था और कल उससे जो बाकी विभाग थे वो भी कल उन्होंने उससे वापस ले लिए गए हैं। मेरा नाम जगपालनाथ सिट्टू जिला शिव करनाल से, और आज पूरे हरियाणा के अंदर सर्व कर्मचारी संघ के नेतृत्व में प्रदर्शन था और जो प्रदर्शन था उसमें समर्थन में हम भी आए थे। जो महिला कोच के साथ जो छेड़खानी घटित हुई है, हम सरकार की निंदा करते हैं और राज्यपाल से अपील करते हैं इस मंत्री को तुरंत जो पद उसको है, एमएलए का पद भी उससे बर्खास्त किया जाए। उसको बर्खास्त नहीं किया जाए, उसमें जेल में डालने का भी काम करे। और जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया है उसको बिना जांच के क्लीन चिट दे दिया है, इसके खिलाफ भी मतलब कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री ने पूरे हरियाणा की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। जब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री माफ़ी नहीं मांगेगा और इसको जेल में डालने का काम नहीं करेगा तो तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और एक बात और भी कहना चाहता हूँ मैं, ये महिलाओं के मान सम्मान की बातचीत भी है। मतलब खेल मंत्री जो एक प्राइवेट कमरे में लेज करके जो मतलब बात करना चाहता था, इससे क्या जाहिर करना चाहता है मंत्री? मतलब इससे क्या जाहिर करना चाहती है पुलिस? और जब पुलिस उसकी कोठी पर लेज करके महिला कोच से बातचीत करके
इस मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रही है ना। कल एक बयान आया था, अखबार में लग रहा था 1 करोड़ रुपये मतलब हम महीने के दे देंगे, इस मामले को ख़त्म कर दे। हम मांग करते हैं अगर दे देंगे। हाँ, 1 महीने के 1 करोड़ रुपए दे देंगे, इस मामले को ख़त्म कर दे। हम कहना चाहते हैं एक बार ऐसा सुभाष बराड़ा के बेटे ने भी IS की लड़की के साथ जो छेड़खानी की थी और पुलिस ने उसको भी दबाने की कोशिश की थी मामले को, और पूरे हरियाणा के जितने भी जन संगठन है उसके खिलाफ आंदोलन लड़ा था और उसको जेल में डालने का काम किया था। मजबूर ना करो इस हरियाणा की जनता को। छोटे छोटे काम के लिए भी अगर कानून बनाए रखे हैं उसको अच्छे से तरीके से लागू करके इसको जेल में डालने का काम करना चाहिए। अगर यही काम कोई आम आदमी करता ना, पहले इसको फिर बाद में दर्ज होती, पहले इसको गिरफ्तार करते और गिरफ्तार करके जेल में डालते, जांच होती रहती। क्या हरियाणा सरकार के 2 तरह के कानून हैं? बिल्कुल 2 तरह के कानून हैं। वो बड़े आदमियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते और आम आदमी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हैं। हम मांग करते हैं यहाँ की राज्यपाल माध्यम से, DC के माध्यम से जो मांग पत्र दिया है तुरंत प्रभाव से उसको MLA के पद से भी इस्तीफा लेकर के जेल में डालने का काम करे। धन्यवाद। हमारे अलग अलग विभागों यूनियन के प्रधान सेक्रेटरी कैशियर है, तमाम अलग अलग विभाग यूनियन के स्टेट के नेता, सौ कर्मचारी संघ ब्लॉक के नेता, पूरे आधे प्रदेश में सभी तमाम नेता अलग अलग मुख्यालयों पर जाके और सरकार को ये चेताने का काम कर रहे हैं कि सौ कर्मचारी संघ हरियाणा ये मांग करता है, राज्यपाल के नाम ज्ञापन देते हैं कि जिस तरीके का माहौल है आज इस प्रदेश में बीजेपी सरकार द्वारा दिया जा रहा है, उस माहौल के ऊपर तुरंत कार्रवाई करे। अरे बीजेपी ने शर्म नहीं आती? जिस तरीके के नारे बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, शर्म आनी चाहिए इन बीजेपी वालों को। इस तरीके का नारा और आज पूरे प्रदेश की बात करें, पूरे देश की बात करें तो सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार इन बीजेपी नेताओं द्वारा किए जा रहे हैं। चाहे वो चिन्मयानंद स्वामी की बात हो, चाहे कुलदीप शंकर की बात हो, चाहे आपके अलग अलग पन्ना दे की बात हो, अलग अलग MLA और विधायक है, इनके यहाँ तक की राज्य मंत्री है जो विदेश मंत्री MJ अकबर है, उसके ऊपर भी यौन शोषण का परिगर लगती है। अरे साथियों, हम आपके माध्यम से आज तमाम हमारे ब्लॉक के नेता, तमाम जिले के नेता और तमाम सौ कर्मचारी से संबंधित तमाम विभागों के नेता आज मुख्यालय पर यह पहुंच के अपना यह ज्ञापन देते हैं, सरकार से मांग कर रहे कि राज्यपाल के नाम है कि तुरंत प्रभाव से इस खेल मंत्री को बर्खास्त करो, क्योंकि अगर ये खेल मंत्री रहे तो ये जांच निष्पक्ष नहीं होगी, क्योंकि एक मंत्री सरकार में बैठे दबाव अपने कहीं न कहीं रखेगा और ये दबाव देखने को मिला। साथी गरोंडे के साथी भाई बोला ना बीच में भी, साथियों आपने देख लिया होगा कि जांच के नाम पे उस महिला जो हमारी कोच है उसको कई कई घंटे बिठाया जा रहा है, और वो खेल मंत्री जिसको ये कह रहे कि इसके ऊपर कोई आरोप नहीं। अरे मुख्यमंत्री खट्टर साहब है, आपने तो कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए थी जिस तरीके के बयान महिलाओं के ऊपर आप दे रहे हो। और वो खेल मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के उसके चेहरे पे आज भी खुशी, आज भी वो हंस रहा है। ये चीज क्या है? ये सीधा सीधा संदेश है साथियों कि बीजेपी ये चाहती है कि महिलाओं का शोषण होता रहेगा, बीजेपी अपना काम करती रहेगी, ये संदेश आपको देने की कोशिश कर रहे। अरे गुजरात में क्या हुआ था साथियों? 11 आदमियों ने एक महिला के ऊपर यौन शोषण किया, उसका रेप किया, और वो 11 आदमी उस वहाँ के साथियों ने, वहाँ की जनता ने पूरी लड़ाई लड़के उनको जेल में गिरवाने का काम किया, और उन बीजेपी के नेताओं ने उनकी पैरवी करते हैं। वहाँ के गृह मंत्री जो अमित शाह, उनको ये नहीं पता कि उनके द्वारा उनको कहीं न कहीं उनको रिहा किया जा रहा है। तो देश की आजादी का जश्न जिस दिन मनाया जा रहा था, उन 11 लोगों को वे ऐसे लोग
जो रेप भी करके एक उसकी नवजात पुत्री जो 7 साल की थी उस पर दीवार पर पटक कर मार दिया, 7 आदमियों को उनके घर को मार दिया। इतना जघन्य अपराध करते हुए वो 11 लोग जेल में गए और इस बीजेपी सरकार ने उनको भी कहीं ना कहीं वापिस लाने का काम कर रखे। हम सर्व कर्मचारी संघ यह मांग करता है कि जिस दिन से ये बीजेपी आई है उस दिन से दलित भी और महिला विरोधी काम कर रहे हैं। और चिन्मयन स्वामी शर्म आनी चाहिए इनके ऐसे नेता। और योगी जी जो अपने आप को दबंग मुख्यमंत्री कहते हैं वो उसका केस वापिस लेने का काम करता है। और आज हम ये कह रहे हैं कि आज पूरे प्रदेश में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सिर्फ सांकेतिक रूप में ये ज्ञापन लेके आया राज्यपाल के नाम में। और अगर ये इस खेल मंत्री को बर्खास्त नहीं करा गया और इसके ऊपर अगर अपनी बातचीत रखते मुख्यमंत्री, अगर ये विरोध दर्ज हमारा नहीं हुआ तो आने वाले समय में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा पूरे प्रदेश का कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ के बैनर नीचे इस खेल मंत्री का 2 दिन भी काम करेगा। तो इस 1 मिनट के बीच में सीटीएम साहब आए ज्ञापन के लिए, तो आज ये ज्ञापन एक बार दे, उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे साथियों। क्योंकि मजिस्ट्रेट पहुंच चुके हैं अपना ज्ञापन देते हुए आपको सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं। ज्ञापन दिया गया है उसमें जो डिमांड है संघ की उसको अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पे रखा जाएगा और उचित कार्रवाई के लिए सरकार के संज्ञान में ये मामला लाया जाएगा। इसको मारक करके चालू कर दो सर। आपने देखा कि खेल मंत्री के जो खिलाफ है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जिसके चलते आज सर्व कर्मचारी संघ ने यहाँ पर राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन सौंपा है और जिसके चलते यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा भी हुए हैं, उनसे हमने बातचीत करने का भी प्रयास किया। और आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या कारण है कि खेल मंत्री के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं जनता की आवाज़, जय हिंद जय भारत।